This is a second video of the investing activity. In this video, we are going to discuss when we are having the adjustment in the investing activity. जब हमारे पास एडजस्टमेंट्स होती हैं किस में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। देखिए एडजस्टमेंट होती क्या है, जब दो चीज़ों में आपकी तीसरी चीज़ आ जाएगी। अगर मैं पहले वाला क्वेश्चन दिखाऊं तो इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं। पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब जब इसके बाद कहते हैं मशीन, पार्ट ऑफ मशीन सोल्ड, परचेज, डेप्रीसिएशन, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट आ जाए तो बहुत सिंपल सी एडजस्टमेंट आपकी डेप्रीसिएशन भी होती है। डेप्रीसिएशन, परचेज, सेल, एट प्रॉफिट और लॉस, कोई सी भी एक एडजस्टमेंट आ जाए, ठीक है, तो फिर बनता है हमारा अकाउंट। अभी अकाउंट कैसा है, टू बैलेंस बीडी में ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी में क्लोजिंग मतलब करंट ईयर बैलेंस, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपका यहाँ आएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई लॉस होता है, अगर आपको कोई लॉस होता है तो आप बाय में लिखते हैं, और कोई प्रॉफिट होता है तो आप लिखते हैं टू में। क्वेश्चन में ये चीज़ का ध्यान रखना है, बैलेंस अगर डेबिट में आता है, बैलेंस अगर डेबिट में आता है तो लिखते हैं टू बैंक और ब्रैकेट में परचेज। अभी हम एक क्वेश्चन करके भी देखेंगे, दोबारा समझिए। टू बैलेंस बीडी में ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी में क्लोजिंग बैलेंस, बाय डैप बाय में, बाय बैंक और सेल यहाँ पे, अगर परचेज है तो यहाँ पे, लॉस है तो बाय में और प्रॉफिट है तो टू में, ठीक है। अब दो चीज़ें होंगी, तीसरी चीज़ आएगी तो अकाउंट बनेगा। मैं दोबारा आपको बता दूं, अगर ये सिंपल एक्लिमेटेड डैप है तो अकाउंट नहीं बनेगा, और नीचे मैं कह दूं डेप्रिसिएशन कोई भी चीज़ का तो अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो देख लीजिए, डेप्रिसिएशन का अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की तरह बनता है। जैसे बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, टू मशीन अकाउंट जब पार्ट ऑफ मशीन बिकती है। देखिए हम क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट का मतलब ही क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ में कोई सेल, परचेज या कुछ भी कर रहे हैं, जब पार्ट ऑफ मशीन का होता है तो मशीन अकाउंट आता है। तो ये बात आपको समझनी है कि फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में पार्ट ऑफ मशीन का डैप आता है। किसका डैप आता है? पार्ट ऑफ मशीन का। और जब पूरी मशीन का डैप होता है ये जाता है आपका ऑपरेटिंग में। देखिए कन्फ्यूज़न हमेशा रहती है क्वेश्चंस करते वक्त कि दो डेप्रिसिएशन है, कौन सा कहाँ जाएगा। तो जो कंप्लीट मशीन का डैप होता है वो जाता है ऑपरेटिंग में, और जो पार्ट ऑफ मशीन का डैप होता है वो जाता है आपका मशीन अकाउंट में। अब देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 25 में आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं और यहाँ पे एडजस्टमेंट। इन द केस अगर ये एडजस्टमेंट ना हो, अगर ये एडजस्टमेंट ना हो तो हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर देंगे। देखो ईयर सीधे दिए हुए हैं, माइनस कर देंगे, ठीक है। 13,70,000 आंसर आ गया, परचेज ऑफ 13,70,000 आंसर आ गया। मगर यहाँ हमें दे दी इन्होंने एडजस्टमेंट, तब हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? अकाउंट। अब देख लीजिए इक्विपमेंट में ओपनिंग बैलेंस क्या है, टू बैलेंस बीडी 65 लाख और बाय बैलेंस सीडी 78,70,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग में। एडजस्टमेंट पढ़िए, एडजस्टमेंट ने कहा एक हमारी मशीन जो थी कॉस्ट थी इतने की, डेप्रिसिएशन लगा इतने का, तो 12,30,000 रुपये की थी, इसमें 17,18,000 का डैप लग गया। तो बाय डैप यहीं लिख दो, बाय डैप 17,18,000। मैंने क्या बताया था, जो पार्ट ऑफ मशीन का डैप होता है वो आपका यहाँ आता है, ठीक है। आपने लिख दिया यहाँ पे बाय डैप। अब इसने कहा वॉज सोल्ड फॉर इतने में, तो हमने इतने बेच दी, तो बाय बैंक और ब्रैकेट में सेल। आप एक बात का ध्यान रखिए, इन्वेस्टिंग में तो हमें सेल और परचेज ही देखना होता है। तो सेल कितना हो गया, 4,68,000। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस। तो 12,30,000 में से 17,18,000 माइनस करो, 7,18,000 माइनस करो, तो ये आपका जो भी आएगा उसमें से फिर आप 4,68,000 माइनस करना, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस। दोबारा देख लीजिए, 12,30,000 में से जब आप 7,18,000 माइनस करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे ये हो गया 12 और ये हो गया यहाँ पे 5, तो 5,12,000 की आपकी मशीन बची। अगर हम इससे ज़्यादा में बेचते तो हमें होता प्रॉफिट, मगर हम क्या कर रहे हैं, इसे कम में बेच रहे हैं, 4,68,000 में बेच रहे हैं। तो जो इसका डिफरेंस है वो क्या हुआ, आपका लॉस हो गया बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 44,000। दोबारा देख लीजिए, पहले इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो आया, अगर उससे ज़्यादा में बेच रहा है प्रॉफिट है, कम में बेच रहा है तो लॉस है, कम में बेच रहा है इसलिए लॉस है, प्लस माइनस करोगे, यहाँ आएगा टू बैंक और ब्रैकेट में परचेज, तो परचेज आपका आ जाएगा 26 लाख। अगर मैं कहूँ इन्वेस्टिंग का आंसर बताइए जी क्या होगा, तो आप कहेंगे इन्वेस्टिंग में सेल देखते हैं और परचेज देखते हैं, तो परचेज लिख देंगे आप 26 लाख प्लस या माइनस, माइनस में, सेल देखेंगे प्लस में। ये डेप्रिसिएशन
अब देख लीजिए, अब हमें एक्लिमेटेड डेप्रिसिएशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में हमें पूरा क्वेश्चन सीखना है ना। हमारे पास तो तीनों एक्टिविटी बनाने के लिए आएंगी। तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। बाय बैलेंस बीडी बताइए कौन सा लिखते हैं? ओपनिंग 10,80,000। टू बैलेंस सीडी लिखेंगे 16,32,000। हो गया, ठीक है। अब पार्ट ऑफ मशीन का डैप यहाँ आता है, तो टू मशीन 7,18,000 प्लस माइनस करेंगे, यहाँ आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो अगर मैं बताऊँ स्टार्टिंग में ही, तो ये आएगा 12,70,000 रुपये। अगर हम बताएं यहाँ पे, तो आपके क्वेश्चन में जो ऑपरेटिंग में आंसर आएगा, ऑपरेटिंग में जो डैप लिखा जाएगा वो कौन सा लिखा जाएगा? ये वाला। और मशीन अकाउंट में कौन सा डैप आएगा आपका? ये वाला। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ आपको सब कुछ कि मशीन अकाउंट कब बनता है। मशीन फिक्स एसेट्स कहे, मशीन कहे, बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ भी सबका ऐसे ही बनता है। टू बैलेंस पीडी, बाय बैलेंस सीडी कॉमन है। बेच रहा है बाय में, खरीद रहा है टू में, प्रॉफिट हो रहा है बाय में, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है टू में, लॉस हो रहा है बाय में। डेप्रिसिएशन हमेशा बाय में आता है। फिर अगर एक्लिमेटेड डेप्रिसिएशन 2 होंगे, तीसरी चीज़ आएगी, तब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है।